तो पहले हमने सीखा कि स्त्रियां सेवा कर सकती हैं, दूसरा हमने सीखा कि कौन सी स्त्रियां सेवा कर सकती हैं, जो तरह तरह का पहरावा ना पहने, जो बाल गूंदने में या ज़्यादा मेकअप में या दुनियावी चीज़ों में, हार श्रृंगार में आप कर सकती हैं, लेकिन बाइबल कहते हैं उस तरह से ना करें कि आपको देखकर कोई अपने आप को छोटा समझे, या आप इस तरह से मेकअप करें कि आप पहचान में ना आए। तो बाइबल कहती है आप संसारिक ना बने, आप आत्मिक बने, उतना ही करें जितना आपको करना चाहिए। हालेलुया। अब एक स्त्री के घरेलू गुण जो उसे सेवकाई में परफेक्ट करते हैं, अगर एक स्त्री अपने घर में संपूर्ण नहीं है, वो कभी भी परमेश्वर के घर में या परमेश्वर के सेवकाई में संपूर्ण नहीं हो सकती। उसके लिए एक आयत तीमुथियुस में लिखी गई है, सिर्फ आप उसे सुन लें, हम पढ़ेंगे बाद में। जो व्यक्ति अपने घर को नहीं चला सकता वो परमेश्वर की सेवा को नहीं कर सकता। तो उसमें पुरुष भी आते हैं और उसमें स्त्री भी आती है। पुरुष का काम होता है कमाना, हर जरूरत को पूरा करना। अगर स्त्री उस घर में उन चीजों को संकलन नहीं कर पाती तो वो एक अच्छा सेवक या अच्छी सेवकनी नहीं बन सकती। हालेलुया। तो आइए हम पढ़ते हैं 31 अध्याय नीति वचन, पेज नंबर 803 पेज नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे पहले 11 वचन से लेकर 15 वचन तक। लेकिन उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। ये कौन सी स्त्री मालूम है? ऊपर क्या है, डी लिखा है, अदृश्य पत्नी। क्या लिखा है? अदृश्य पत्नी का मतलब समझते हैं आप? सद्गुण पत्नी, परफेक्ट, एक अपने घर परिवार बच्चों सबको संभालने वाली पत्नी उसे कहते हैं आदर्श पत्नी। जिसे हम कहते हैं, कई बार हम बोलते हैं ना, मेरे बच्चों को कई बार बोलते हैं, फेसबुक पे देखते हैं आनंद को, बोलते हैं देखा आनंद बाइबल पढ़ रहा है, तुम पढ़ता ही नहीं। और अपने बच्चों को बहनें बोलती हैं, देखो वो एंजल वर्शिप कर रही है, तुम तो गालें करती रहती नहीं। अपने बच्चों को समझाते हैं, तो इसका मतलब ये बच्चे क्या बने दूसरों के लिए आदर्श बन गए। उसको देखो भाई, वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो बाइबल पढ़ रहे हैं, वो मिसाल बन गए, तुम अभी तक बातें खत्म नहीं हो रही। तो आदर्श पत्नी हो क्या है? भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल मूंगों से भी अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। जे आप इस बात को समझे, क्या आप अच्छी पत्नी हैं या नहीं है, जे आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका पति आपसे प्रेम करता है, देखा उसके प्रति मन में प्रेम है, विश्वास है, अगर आपका पति आपके ऊपर विश्वास करता है, वो आपसे लगातार प्रेम करता है, मन में भी वो आपके पास बैठे या ना बैठे, बाहर कहीं दूर हो, फिर भी आपके ऊपर विश्वास करता है, पूरा प्रीति आपके ऊपर वो रखता है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। बाइबल कहती है, क्या आप ऐसी पत्नी हैं? क्या आपके पति का पूरा विश्वास है आपके ऊपर? 12 वचन, अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं करती, नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। क्या आपने अपने जीवन में अपने पति के साथ शुरू से लेकर आज तक भला किया है या बीच में बुरा किया है? अगर आपने एक भी दिन अपने पति के साथ बुरा किया है तो आप एक गुड वाइफ नहीं है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक बुरी पत्नी को क्या बोलेंगे? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप जीवन भर अपने पति के अधीन हैं, उसे आप खुश रखती हैं, उसे आप प्रेम करती हैं, उसे टाइम टू टाइम खाना, कपड़े, जल्दी उठना, सारा कुछ है तो ठीक है। फिर से पढ़ेंगे 12 वचन को। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। भला पत्नी, भली पत्नी के बारे में लिखा है, वो जीवन भर अपने पति के साथ क्या करती है? भला ही व्यवहार करती है, बुरा नहीं करती। तो अगर आपने एक भी दिन अपने पति को सताया, आपके कारण वो भूखा रहा, आपके कारण वो दुखी रहा, आपके कारण वो किसी भी तरह से उसे उसे पाप करने की इच्छा मन में हुई, जब उसने प्रेयर नहीं की, जब उसने उपवास नहीं किया, जब आपने कोई भी ताना उसे मारा हो, तो यू आर नॉट ए गुड वाइफ। आप एक अच्छी पत्नी नहीं है।
हालेलुया। क्या उन शब्दों को मैं बोलना नहीं चाहता परमेश्वर की उपस्थिति में कि इतना भी अपने आप को छोटा ना करो कि आपको दूसरों की नजरों में उठना मुश्किल हो जाए, खासकर अपने ही घर वालों के सामने। कई लोग काम में, सेवा में, दुनिया में इतने खो जाते हैं तो उनके बच्चे घर में भूखे होते हैं, बात ताड़ियां बजा करते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहते हैं तेरा घर पहले। जिसने अपने घर को संभाल लिया उसने सेवा को भी संभाल लिया, और जिसने घर नहीं संभाला उसने सेवा को भी नहीं संभाला। हालेलुया। तो अगर आपने अपने जीवन भर में एक भी बार अपने पति को दुखी किया है तो यू आर नॉट ए गुड वाइफ, आप अच्छी पत्नी नहीं। हालेलुया। तो अगर बहनों के पास कोई, अगर आपको दुख लग रहा है या अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है मुझसे कि पास आप गलत प्रचार कर रहे हैं, तो मैं आपसे विनती करता हूँ आप दुखी मत होइए। अगली बार कोई ऐसी आयत मुझे दीजिए जिससे मैं भाइयों के बारे में प्रचार कर सकूं, भाई अपने आप को सुनो। आप गुस्सा करके गाली ना दे, गुस्सा करके बोले ना, आप बाइबल से वचन दें ताकि हम वचन से समझ सकें, बातों से नहीं। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब हम वचन सिखाते हैं तो उल्टा बोलते हैं तेनू ज्यादा पता, मैनू नहीं पता, तो उस समय हम वचन का सहारा नहीं लेते, तब शैतान एंट्री करता है। हालेलुया। फिर उसके बाद ये लास्ट वाले वचन, ठीक है, उसके बाद हम बंद करेंगे। वह उन और संग दृढ़ दृढ़ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। अच्छी पत्नी क्या करती है? डे नाइट क्या करती है? वो दिन रात क्या करती है? अपने घर को बनाने के लिए काम करती है। मैंने तो रिकॉर्ड टूटते हुए देखा है लोगों को, 8 बजे सोना थे, 8 बजे जागना। अगर किसी ने कुछ बोल दिया ना, मैं झाड़ू नहीं लगाया, खैर नहीं उसकी। खाना 8 बजे नहीं मिला, खैर नहीं पति की। कुछ बोल दिया ना तो उसकी खैर नहीं, मैं बोल रहा हूँ घर से भागना पड़ेगा। और बाइबल के अंदर एक आयत भी है, आपको मालूम है हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई कोई खत्म नहीं कर सकता, मालूम है आपको? बाइबल में लिखा है, कल परमेश्वर के दास बोल रहे थे, मैंने सुना वहां पे वो कहते हैं, और आयत उसने निकाल कर दी, कहता है भाई साहब पतियों, मैं आपको आपसे विनती करना चाहता हूँ, अगर पत्नियों से बचना है, कोई भी अगर आपको इस तरह से बात आए तो छत के कोने में चला जाओ, वही आपका ताजमहल है। बाइबल ये कहती है कि झगड़ालू पत्नी से छत के कोने में रहना उत्तम है, वही ताजमहल है व्यक्ति का, भाइयों का। तो आप अपनी पत्नियों के साथ ना लड़े, ना घबराएं, कुछ ना बोलें। खाना पका खाना आपका उनके हाथों का खाएं ना खाएं, लेकिन घर छोड़कर कहीं ना जाएं, आप अपने कोने में पड़े रहें। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अपनी लड़ाई को कोने से बाहर लेकर ना जाएं, लेकिन अंदर ही रखें। परंतु अगर वो भली पत्नी है तो बाइबल कहती है वो एक भी दिन अपने पति को निराश नहीं करेगी, झगड़ा नहीं करेगी, वो सुबह शाम काम करेगी। 14 वचन, व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुओं दूर से मंगवाती है, वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। आमीन। देख रखा अच्छी पत्नी, देखा रात को ही उठ बैठती है, सुबह तड़के 5 बजे 4 बजे। अब मेरा एक सवाल है, एक औरत वो रात को फुल नाइट प्रेयर करती है, एक पत्नी करते हैं आप लोग प्रेयर 2 घंटे रात को, कई बार जब प्रॉब्लम आ जाती है, दुख आ जाता है, सारी रात प्रेयर करना पड़ती है। अगर आपका पति सुबह बिना खाने के, आपके बच्चे बिना खाने के स्कूल चले जाएं, तो बाइबल के अनुसार आपकी अच्छी पत्नी है या नहीं? आपने सारी रात प्रेयर की है, फिर भी प्रेयर करने के बावजूद भी आपका पति बिना खाने के जा रहा है, रूठ कर जा रहा है, बच्चे बिना खाने के जा रहे हैं, कोई झाड़ू नहीं, कोई पोछा नहीं, खिलाना पड़ा है, तो आप अच्छी पत्नी हैं? परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं से ज्यादा आपको अपना घर संवारने में परमेश्वर अपना घर सेटलमेंट करने में कहते हैं परमेश्वर। 4 घंटे प्रार्थना कर अगर आपको अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ अपने घर को संभालना ही नहीं है तो उस प्रार्थना को भी फायदा नहीं। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? देर रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। भली पत्नी वो सब खेती बाड़ी को काम करती है। 20 वचन, वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए
बढ़ाती है, वो दान पुण्य भी करती है, वो भूखों को खाना भी खिलाती है, वो मदद भी करती है, खुद काम भी करती है। वो वचन 26, वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। जब वो बोलती है तो उसके बातों में बाइबल कहती है अनुग्रह निकलता है, उसकी बातों से दया आती है, उसकी बातों से, बड़ी पत्नी की बातों से परिवार वालों का मन बहाल होता है। हालेलुया। एक सवाल पूछूं, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, कितनों के साथ ऐसा हुआ, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, जब किसी ने बात बोली हो तो कहते सर अंदर अंदर की हो गए, तुम नहीं निकल गया, अंदर ही चली गया। होता कि नहीं होता? इसका मतलब क्या है? प्रार्थना से भी ज्यादा, वचन प्रचार से भी ज्यादा, आपका अपना कपड़ा पहनना, खाने पीने से ज्यादा बाइबल कहती है आपको अपने परिवार का, अपने घर का ध्यान रखना। किसके घर में सुबह 8 बजे खाना बन जाता है? हाथ मत खड़े करना, अपने मन में रखना। अगर आपके घर में 8 बजे से पहला खाना बनता है तो आप एक अच्छी स्त्री हैं। अगर आपके घर में 8 बजे के बाद खाना पड़ता है तो फिर आप क्या हैं आप समझ सकते हैं। अगर आपके बर्तन, झाड़ू, पोछा पूरा काम खत्म करके अगर आप 10 बजे भी फ्री नहीं होती तो इसका मतलब एक आलसी औरत की निशानी है। क्योंकि बाइबल कहती है, वो मैं जब बाइबल कॉलेज में था तो मुझे लोग, लड़के पूछते थे आप कपड़े कब धोते हो? मेरी बात समझ आ रही है? जब वो उठते थे मैं अपने कपड़े धोकर नहाकर फ्री होकर बैठ जाता था तो कई पूछते थे नहाना नहीं आपने? तो मैं उनसे कहता था भाई मैं, मेरे तो कपड़े भी सूख दिए हैं आप उठने से उठते उठते। हालेलुया। जी अच्छी और बुरी स्त्री, आप समझते हैं कि आप किस भाग में आते हैं। आपके बोलने से आपका पति खुश होना चाहिए, उसके अंदर दलेरी आनी चाहिए, उसके अंदर एक और परिवार को आगे बढ़ने की, कमाने की इच्छा जागनी चाहिए कि हाँ मुझे अपने परिवार के लिए काम करना है। जिसकी पत्नी टोक टकाई करेगी, जिसकी पत्नी बुड़बुड़ाएगी, कुकड़ी की तरह कुड़कुड़ करती जाएगी, उस घर में बहुत कम बरकत होगी, क्योंकि पति के लिए कोई चाहती नहीं होगी कुछ करने। अगर आपका घर नहीं बना, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ आज, आप जो आपका घर है, छोटे से छोटा कमरा है आपका, आप उसको बेस्ट करके संवारो, उसको सजाओ। आपकी कोई भी कपड़ा बाहर नहीं होना चाहिए, कोई भी इधर उधर खिलरा हुआ नहीं होना चाहिए, बेस्ट करके आप संवारें। देखें परमेश्वर आपको कैसे देता है। हालेलुया। जल्दी समझाएंगे, खत्म करेंगे। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। वो अपने बच्चों का ध्यान रखती है, सब घराने का ख्याल करती है और बिना काम किए वो रोटी नहीं खाती। पहले वो सब कामों को खत्म करेगी, सब कामों को देखेगी, उसके बाद वो लास्ट में खाना खाएगी। हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी औरतों को मैंने देखा है, बहनों को देखा है मैंने, खाना पूरे परिवार को खिलाकर खाना खत्म हो जाता है, दोबारा उनको अपने लिए बनाना पड़ता है, लेकिन वो अपने परिवार के साथ कभी खाना नहीं खाती, पहले वो अपने परिवार को खाना खिलाती है। हालेलुया। आजकल क्या होता है, टेबल लगा हुआ है, घर के अगर 5 बंदे तो थालियां भी 5 होनी चाहिए, साथ में बैठकर खाऊंगी, साथ में बैठकर खाएंगे। हालेलुया। लेकिन बुद्धिमान स्त्री साथ में कभी खाना नहीं खाती, वो लास्ट में, वो बाद में खाना खाती है। वो सबको खाना खिलाकर क्या करती है, बाइबल कहती है वो बाद में मेहनत करके क्या करती है, वो खाना खाती है। 26 आयत में, 28 आयत में पढ़ती है, उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। हालेलुया। अगर एक पत्नी अच्छी रहेगी तो फिर पति बोलेगा दूसरों के बीच में, अगर कोई आपकी पत्नी के खिलाफ, आपके पति के खिलाफ बोलेगा तो आप सीना तान कर खड़े हो जाएंगे, मैं अपनी पत्नी को जानता हूं, मैं अपने पति को। हालेलुया। नहीं तो उनसे पूछो जो भाइयों के तलाक हो चुके हैं, जिनके केस लगे हुए हैं मसीही लोगों के, उनसे पूछो उनकी पत्नी कैसी है, वो बोलते हैं क्लास से जुड़ के। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि उसने उसको क्या कर दिया, दुखी कर दिया, परेशान कर दिया, तंग कर दिया। लास्ट में मैं इसको बताऊंगा आपको क्या करना है। आपने
29 वचन, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तुम सबों में श्रेष्ठ हैं। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। सब बोले आमीन। अगर आप सच में परमेश्वर से प्यार करती हैं, अगर आप कहती हैं मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं प्रभु की बेटी हूँ, मैं प्रभु की प्रिय हूँ, मैं प्रभु को प्रार्थना करने में वचन के अनुसार चलने वाली हूँ, तो आपकी पहचान प्रभु नहीं देगा, आपकी पहचान आपका पति देगा। आप कितनी अच्छी कितनी बुरी हैं, आपका पति अगर बोल दे कि मेरी पत्नी अच्छी है तो मैं मान जाऊँ। अगर आप 10 बार बोलो फास्टिंग रख लो, यहाँ पे मेरे साथ आप पूरी आत्मा से भरकर घर चले जाओ और बोलो बट मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं नहीं मानूंगा भाई साहब। मैं मानूंगा आपके पति की, वो बताएगा मुझे आप पानी पिलाती कि नहीं पिलाती, आप खाना देती है 8 बजे भी नहीं देती उसे, कि रोज दुखी होके जाता है तो दुखी होके आता है। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अगर आप अच्छी पत्नी हैं तो आप वैसा काम करेंगे जैसा परमेश्वर आपसे चाहते हैं करने के लिए। तो बाइबल कहती है अच्छी पत्नी जो है सब कामों को कर सब कामों को निपटाकर कोई यहोवा परमेश्वर का भय भी मानती है और उसकी आराधना भी करती है। ये नहीं कि वो सारा दिन काम ही करती रहती है, काम ही काम। बाइबल कहती है काम करती है, पर इस तरह का काम नहीं, बेला काम नहीं में लगी रहना जलने से, सारे काम को खत्म करती है। भाई मुझे बर्तन साफ करने, ये मुझे इतने टाइम पे मुझे कपड़े धोने, इतने टाइम पे मुझे झाड़ू लगाना है, सारे काम कर रहे हो। फिर कहती है अब मुझे यहोवा के भय में भी रहना है, मुझे प्रार्थना भी करनी है। हालेलुया। लेकिन आज होता क्या है, पति अब घर में आता है तो पत्नी क्या बोलती है, स्वेरती लगी है तेरी ये करना, स्वेरती लगी है तेरी करना। समझते हैं? अगला वर्ड आप जोड़ लो, मैं नहीं जोड़ूंगा, मेरे को तो सिर्फ खुरकन जोड़ का टाइम नहीं है, बहुत उड़का लाला जाके खुरके में बनाते थे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अगर आप अच्छी पत्नी हैं तो पति घर में आते ही, अगर वो घर में ही है तो उसके हाथ धुलाकर उसे बोलो बैठो टेबल पे, आता है। आप ये मत समझना कि आज हमारी फाइट हुई है कैसे कुछ अलग, ठीक है? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं है। हालेलुया। ये मैंने कम से कम 2.5 महीने का प्रीच तैयार किया हुआ है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आज बहुत सारी बहनें जिनको लिए आज बरकत होनी थी वो नहीं आ पाई। चलो हम जल्दी से इसको खत्म करते हैं, लास्ट में आते हैं। भाई यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। लास्ट वचन में उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कर्मों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। फिर से पढ़ेंगे, उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो। फिर परमेश्वर कहते हैं कि हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, प्रभु में तूने जितना परिश्रम किया है परिवार को संभालने का, सेवा करने का, घर को संभालने का, परमेश्वर कहते हैं तुझे तेरे हाथों का प्रतिफल मैं दूंगा, तुझे तेरा परिश्रम का प्रतिफल मैं दूंगा। तो क्या परिश्रम आपने किया? आपका पति टेबल के ऊपर से खाना खाकर उठ रहा है, जब बिना खा के उठ रहा है, वो दोनों का प्रतिफल आपको मिलेगा। हालेलुया। फिर लास्ट में लिखा है और उसके कर्मों से, उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। जितना काम उसने अच्छा किया होगा, जितना उसने बढ़िया किया होगा, उसी के काम के कारण बाइबल कहती है उसकी चर्चा होगी। सब बोले आमीन। परमेश्वर क्या करेगा? आपकी चर्चा करेगा। अगर आज ये वचन आपने सुन लिया है, आपने मन में ठान लिया है कि हाँ मैं अपने घर को संभालूंगी, मैं अपने घर को बढ़ाऊंगी, मैं अपने घर को और संभालूंगी, बाइबल कहती है परमेश्वर आपकी परिश्रम का फल, परमेश्वर आपके कर्मों का फल बढ़ाने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो लोग अभी आए हैं उनके लिए भी हम 5 मिनट और लेंगे, उनको भी हमने ब्लेस करना है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन हमें ब्लेस करता है। तो आज हम सीख रहे हैं परिवार के बारे में। इसके बारे में, परिवार के बारे में। तो परिवार के बारे में आज हमने सीखा है, बहनों के बारे में, स्त्री के बारे में, कि एक स्त्री को कैसे प्रभु में चलना है। एक स्त्री अगर बोलती है कि मैंने सेवा करके ही, मैं जी प्रार्थना करती हूँ, मैं जी बाइबल पढ़ती हूँ, मैं जी चर्च जाती हूँ, और अपने पति की वो इज्जत नहीं करती, अपने रिश्तेदारों को सत्कार नहीं करती, चर्च में आए लोगों को पानी नहीं पिलाया जाता, अपने रिश्तेदारों के साथ कोई उसका अच्छा उठना बैठना नहीं है, तो बाइबल कहती है कि हे मेरी बेटी, तुझे ये चाहिए कि पहले तू
अपने लोगों को, अपने पति को, अपने घराने को बचा। बाइबल कहती है फिर दूसरों को तू बचा पाएगी, तब तू आशीष पाएगी। प्रार्थना करने से अगर तेरा भाई, तेरा पति तुझसे रूठा है, तेरे बच्चे बिना खाने स्कूल जा रहे हैं और तू प्रार्थना लगी है सुबह से, मैं भी प्रार्थना कर रही हूँ, आत्मा भर रही है, क्या है फायदा उस आत्मा से भरने का अगर आपका बच्चा बिना खाए स्कूल जा रहा है, आपका पति बिना खाए काम पे जा रहा है। हालेलुया। तो बहनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप सुबह जल्दी उठे। आज आपको जल्दी उठने का मैं टाइम बता रहा हूँ। उठेंगे आप उतने बजे? कौन बहनें 5 बजे उठती हैं? 5 बजे। लास्ट टाइम आपके उठने का होता है 6 बजे। 6 बजे आएगा तो पूरी रोशनी होती है। लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ, जैसे बोलते हैं ना कि चलो ये लास्ट उठने वाली बहन है, कितने बजे उठो? 6 बजे कम से कम। अगर आप जल्दी उठ सकते हैं तो 4 बजे और 5 बजे के बीच में उठें। जो स्त्री सुबह 4 बजे और 5 बजे के बीच में उठती है ना, मैं गारंटी देता हूँ 7 बजे से पहले उसका झाड़ू भी लगा होगा, उसके बर्तन भी साफ, बहुत होते 2-2.5 घंटे। हालेलुया। 7 बजे कौन उठता है? 8 बजे। 7 बजे का उठते तो फिर मेरा भी तो डर आएगा। फिर मैं आपके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको ऊंचा करे, ठीक है। क्योंकि बाइबल कहती है जो आप मेहनत करेंगे तो उसका फल आप पाएंगे। तो उसके साथ भाइयों के लिए भी मैं बोलना चाहूंगा एक शब्द। अगर आपकी प्रार्थना आपकी पत्नी से कम है तो आप अच्छे पति नहीं हैं। आपकी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? अपनी पत्नी से। और अगर आपकी पत्नी ये कहकर खाना नहीं बनाती कि मैं क्या खाना बनाऊं, तो आप अच्छे पति नहीं हैं। आपकी पत्नी ये कभी ना बोलने पाए आपके घर में नमक नहीं है, दाल नहीं है, कोई बनाने के लिए कुछ नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर उसने ऐसा कुछ बोल दिया तो परमेश्वर की नजरों में आप छोटे बन जाओगे। क्योंकि बाइबल कहती है आपका काम है घर में लेकर आना, घर में लेकर आना, घर में लेकर आना। और बाइबल कहती है उस घर को, घर के अंदर दी हुई चीजों को संभालना और चीजों को बढ़ाना एक औरत का काम है। हालेलुया। आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। परमेश्वर अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा, हम सबको ब्लेस करके। हालेलुया, हालेलुया। कितने बजे उठना? मुझसे मत वादा करना, प्रभु से करो। आपका उठना प्रभु देखे, मैं नहीं देखूंगा। मैं तो करीब 2-2.5 बजे 4 बजे आऊंगा आपके घर में विजिट करने के लिए। तो कई बहनें तो भाई तो तब भी बड़े दलेर होते हैं, दिन को भी सोए रहते हैं, बड़े थक गए जी काम कर कर। तो यीशु मसीह ने कहा मुझे दिन ढलने से पहले अपने पिता के काम को पूरा करना है। तो दिन काम करने के लिए, दिन सोने के लिए नहीं। तो रात मेरे और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, वो भी विश्राम करने के लिए नहीं। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएंगे। सुबह बहनें 4 बजे के बाद उठें। और अगर आप बड़ी थक जाते हैं, बड़े कमजोर हैं, फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सुबह 6 बजे से पहले उठें, 5-10 मिनट पहले उठें, 6 बजे के बाद ना उठें। और रात को आपको कितने बजे सोना है ये भी आप सुन लें। रात जब आपके घर के सब लोग सो जाएं, बाइबल कहती है वो स्त्री कब सोती है। अगर आप पति से पहले सो जाती हैं तब भी आप अच्छी स्त्री हैं। बीमार हैं, कुछ हैं, वो बात अलग है, लेकिन बाइबल कहती है वो अपने बच्चों को सुलाकर, पति को सुलाकर, घर के सब कामों को सुलाकर, सब चीजों को देकर बाइबल कहती है कि अच्छी भली पत्नी उसके बाद रेस्ट करती है। और बाकी सो रहे होते हैं, उनसे सोने उनके जागने से पहले भी वो जाग जाती है। हालेलुया। बहनें अपने हाथों को उठाओ, अपने आप को देखिए आप कौन सी कैटेगरी में है और मांगे परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे 6 बजे से पहले उठने वाली बना, 4 बजे के बाद उठने वाली बना। और रात को मेरे परिवार में सब सोकर जब प्रार्थना करके प्रभु वो रेस्ट करें, उसके बाद मुझे अपने परिवार को आशीष मांगकर मुझे रेस्ट करने के लिए सब फजल दे, ऐसा अनुग्रह दे परमेश्वर। मैं एक परिवार में जब शादी करके आई हूँ तो परमेश्वर आपको इसलिए लेकर आया कि उस परिवार को परमेश्वर आपके द्वारा ब्लेस करे, उस परिवार को परमेश्वर बढ़ाए, उस परिवार को परमेश्वर आपके द्वारा ऊंचा करे।
तो अगर आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो आपके कारण आपका घर नहीं बन सकता। आपके कारण अगर आप साफ सफाई नहीं रखती तो आपके घर में गंदगी होगी, आपके पति की चाहत कभी आपके ऊपर नहीं आएगी, और हो सकता है आप उतना सेहतमंद ना हो पाए जितना परमेश्वर आपको करता है। क्यों? उसके पीछे रीजन होगा आपके घर वालों का, आपके परिवार वालों का। आज एक वायदा परमेश्वर से कर लो कि आज के बाद मेरा घर ऐसा घर होगा। मैं भी प्रार्थना करता हूँ, मैं मांगता हूँ आपके लिए, आपके बाथरूम इतने अच्छे चमकीले हो जाएं, आप वहां बैठकर खाना खा सके, आपको कभी ये महसूस ना हो कि मैं गंदगी अंदर हूं। आपके बाथरूम इतने साफ हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामने। आपके घर, आपके रसोई की चीजें, आपकी गैस, आपका किचन जहां खाना बनाते हैं, यीशु के नाम में ब्लेस हो जाए। हे परमेश्वर, वो साफ सफाई के अंदर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सब बहनें, सब बेटियां अपने हाथ को उठाकर प्रभु से मांगो कि आज से मेरे घर की साफ सफाई मेरे रिश्तेदारों से 10 गुना ज्यादा होगी, 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। जब मैं आपके घर में आऊं, आपके घर के अंदर मुझे सफाई 10 गुना ज्यादा नजर आनी चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, बाइबल कहती है, क्योंकि वो गंदगी का परमेश्वर नहीं है, वो खिलाने का परमेश्वर नहीं है। बाइबल कहती है वो डिसिप्लिन का परमेश्वर, वो पवित्रताई का परमेश्वर है, वो शुद्धताई का परमेश्वर है। अपने हाथों को उठा के मांगो, परमेश्वर मेरे घर की पवित्रताई मेंटेन करना मेरा काम है। झाड़ू लगाना परमेश्वर का काम नहीं, ये आपका और मेरा काम है। अपने हाथ को उठाओ, परमेश्वर आज से घर की साफ सफाई करना ये मेरा काम होगा। सब जन प्रार्थना करो अपने लिए, उसके बाद सबके लिए प्रार्थना होगी। सब जन प्रार्थना करो। थैंक यू जीसस।